इतिहास साक्षी है कि देश भारत के निर्माण में, देश भारत को उन्नतशील बनाने में, देश भारत को सभ्य बनाने में हमारे पुरखों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और एक उन्नत सभ्यता यहाँ डेवलप थी। लेकिन जब ऊंच नीच की व्यवस्था को मानने वाले लोग, मनवादी विचारधारा को मानने वाले लोग यहाँ आए तो हमारे पुरखों के साथ छल से, धोखे से हमारे लोगों को परास्त किया गया और परास्त करके हमको गुलाम बनाया गया और हमको शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र से वंचित किया गया और हज़ारों हजार साल तक वंचित किया रखा गया। और जब हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से संवैधानिक व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की गई तो थोड़ा सा लोग जब बेहतर स्थिति में आने लगे। और आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हज़ारों हजार साल से इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया है, इनको दबा के रखा गया। इसलिए व्यवस्था की गई है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सामाजिक और आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जैसा कि संविधान में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। और लेकिन जब जब देखा जाता है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई तो कमंडल का जो है प्रबंध ही लोगों ने किया ताकि मंडल कमीशन को सही ढंग से लागू न किया जा सके। इस तरह की व्यवस्था हिंदूवादी व्यवस्था के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है, सुनने में आ रहा है कि रामभद्राचार्य, जिनको जगत गुरु, पता नहीं कौन इसको किस उससे जिनको जगत गुरु बना दिया गया है, जबकि संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, लेकिन ये अवैधानिक तरीके से इनको जगत गुरु की उपाधि दी गई है। और जगत गुरु की उपाधि के पद पर रहते हुए ये इस तरह से देश के अंदर गृहयुद्ध की स्थिति डेवलप करना चाहते हैं। चूँकि देश को, ये देश के लोगों को इतना इस तरह भड़का रहे हैं कि गृहयुद्ध की स्थिति डेवलप कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आरक्षण के वजह से जो है गृहयुद्ध हो जाएगा। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह की भाषा को बोलने वाला, इस तरह से देश के अंदर दुष्प्रेरण मतलब उत्प्रेरित करने वाला को अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया भारत सरकार ने, और इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा या इनके खिलाफ जो है देश के अंदर अशांति फैलाने का मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया। दूसरी चीज़, अपने ही देश में, देश भारत को ही ये जो है कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बोल रहे हैं। इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं, इनको किसने अधिकार दिया है और इस तरह की भाषा पे कब कंट्रोल होगा, ये सोचने की बात है। और हम लोग जो है बहुत दिन तक इस पे चुप नहीं रह पाएंगे। इस तरह की भाषा अगर ये बोलते हैं तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इनको कार्रवाई कराने के लिए ऐसे लोगों का मुँह जो है सही जबान निकले, संवैधानिक भाषा का प्रयोग करें। और साथियों, मैं आपको बता दूँ, हमको हिंदू मुस्लिम के नाम पर बैकवर्ड, एससी, माइनॉरिटी को अलग अलग किया जाता है, लेकिन हिंदू के नाम पे हमारा वोट लिया जाता है। और ये तथाकथित हिंदू, जो सवर्ण हिंदू हैं, जो ऊंची जात के लोग हैं, आरक्षण का सबसे ज़्यादा विरोध यही करते हैं। और आप देख सकते हैं कोई भी मुसलमान आरक्षण का विरोध कभी नहीं किया है। यही उच्च जात के लोग आरक्षण का विरोध करते हैं और ज़रूरत पर चुनाव के समय हमको हिंदू बना देते हैं। तो इससे हमको समझने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। हमको हिंदुत्व की रक्षा में नहीं बह जाना है। हमको अपने बच्चों के आरक्षण को, संवैधानिक व्यवस्था को बचा के रखना है, बना के रखना है। धन्यवाद।